अब चलिए दोस्तों, पेंट की ड्राफ्टिंग हम आप लोगों को सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, पेंट की ड्राफ्टिंग में भी बहुत सारे, जैसे सलवार में शेड्स रहते हैं, बहुत वैरायटी रहती है। इस वैरायटी को समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए समझना ज़रूरी है कि देखिए, एक पेंट जब बना तैयार हुआ रहता है, चलिए यहाँ से अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम से लेकर यहाँ तक ये सपोज लंबाई है, मगर उसके अलावा भी इसमें कई कांट रहते हैं। जैसे नीचे का दिख रहा है मोहरी है, इसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। बेल्ट है, यहाँ पर देखिए इसमें बेल्ट अटैच रहता है ना पेंट में, तो बेल्ट है, तो इस बेल्ट के लिए भी हमें एक सपोज उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है 28.5 इंच, है ना। तो ये बेल्ट अगर हम अलग से कर रहे हैं तो उसको हमें कम नापना पड़ता है, क्योंकि देखिए एक साथ इतना लंबा करोगे तो फिर बेल्ट लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो मेरे कहने मतलब ऐसा है दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ों को हमें एडजस्ट करके कटिंग करनी पड़ती है। इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम लटक। कुछ एक वीडियो में इसको आसन कहा गया है, लेकिन कायदे से आसन पीछे के भाग को कहते हैं, है ना उसको। लेकिन इसके जो होता है इसको लटक कहते हैं, जो लटकता हुआ रहता है, इस वजह से लटक कहा जाता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर पेंट की फिटिंग सही चाहते हो तो इस लटक का कैलकुलेशन पूरा ऊपर से होता है फ्रेंड्स। थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि इसमें हमेशा हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये बेल्ट का, है ना। बहुत सारे जो पेंट होता है उसमें अधिकतर क्या होता है, बेल्ट को अलग से फिट किया जाता है। सिंपल पैजामा, गाउन वगैरह, नाइट वगैरह वाला पैजामा पहनाते हैं, उसमें सीधा बढ़ाकर उसको और बढ़ा दिया जाता है, पलट दिया जाता है। मगर पेंट में इसका प्रोसेस अलग रहता है ना। इसे जो कहते हैं लटक कहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। ये जो कहलाता है फ्रेंड, जांघ का हिस्सा कहलाता है। ये भी अलग अलग पेंट में अलग अलग मायने रखती है ना। इस वीडियो में मैं कुछ फार्मूले दूंगा, जिस फार्मूले को आपको अपने कॉपी में नोट कर कर रखना होगा, है ना। एक साथ हर एक वीडियो में समझाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है इसका घुटना। तो घुटना कई कई केसों में भी नापा जाता है, जैसे बहुत टाइट फिटिंग चाहिए, है ना, तो उस स्थिति में उसका घुटना भी नापना चाहिए, है ना। ये घुटना होता है। घुटना उसको मैंने आपको नाप के वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से घुटना को नापा जाता है। इसे कहते हैं मोहरी। अब मोहरी के बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा मोहरी रहता है, कोई कम मोहरी, सिगरेट पेंट, ये सब वेराइटीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ता है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य दो चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। खास तौर से देखिए इस प्लाई का, इस लटक के बारे में, और ये है जंघा। इस जंघा के बारे में आपको ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि किसी, अगर आपके पास नाप नहीं है, नाप है तो सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया नाप है। इस अक्सर इसका नाप नहीं मिलता है, मैं बताया ना, लड़कियों के साथ समस्या आती है, लड़कों में थोड़ा कम है, लेकिन ये जो नाप जंघा का मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को फार्मूला मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहला फार्मूला निकालता हूँ, क्योंकि देखो जंघा का नाप हम बाद में लेते हैं, सबसे पहले नाप लेते हैं लटक का। ये देखिए ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसे लटक कहा जाता है, ये नाप लिया जाता है। इसका किस प्रकार से लेते हैं, इसका फार्मूला लिखिएगा। जो वीडियो में मैं फार्मूला बता रहा हूँ फ्रेंड्स, उस फार्मूले को आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन भले कर सकता हूँ, लेकिन नोट्स आपको खुद बनाना होगा। तो देखिए इसका फार्मूला, लटक। लटक किसे कहेंगे, पूरा बेल्ट की ऊंचाई से यहाँ तक की जो भाग है फ्रेंड्स, वो लटक कहलाता है। जैसे यहाँ पर आर्म होल, ये पूरा राउंड को ऐसे कहलाता है कहलाने को, लेकिन एक नियम इसमें बताता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको लटक कहलाएगी। तो लटक निकालने का सबसे पहला फार्मूला, इसका फार्मूला ये है दोस्तों, सीट का चौथा भाग, मतलब इंग्लिश में बोलूं तो हिप्स डिवाइडेड 4, मतलब हिप्स का चौथा भाग, है ना, प्लस आधा इंच। ये किसके लिए, पेंट के लिए, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा ढीला प्लाजो बनाना है, पाजामा बनाना है, हल्का सा पाजामा, तब ये सीट का चौथा भाग प्लस 1 इंच, ये है पैजामा के लिए।
ठीक है, पैजामी जो बनाते हैं हल्का ढीला लूज जैसे वगैरह। अब बहुत ज़्यादा आपको ढीला बनाना है, बहुत ज़्यादा ढीला रहता है, जैसे उसे हम नाम तो नहीं बताऊँ समझता, रो ढीला है, उसके में आपको 1.5 इंच करना है। तो सबसे कम होता है ये पेंट का चौथे भाग में ½ इंच, सीट का मतलब पैजामा बनाओगे तो चौथे भाग में 1 इंच, और ये क्या बोलते हैं सीट का चौथा भाग मतलब और थोड़ा लूज बनाना है आपको, बहुत ढीला ढाला बनाना है तो उसके लिए आप 1.5 इंच कर सकते हो। ठीक है, ये लटक का फार्मूला है। तो चलिए इसको हम कैसे समझते हैं। जैसे किसी का 40 इंच सीट है, देखो सीट का नाप यहाँ पर भी देखिए, आप इसे ब्लाउज में जैसे होता है ना, इसको आप फुल बस्ट मान लो, कमर को अपर चेस्ट मान लो, इसी प्रकार से देखो सीट है, सीट किसी का 40 है ना, तो सीट का चौथा भाग होगा 40 का चौथा, 4 से डिवाइड करो 4 इक्वल टू क्या होगा 10 इंच। तो पेंट के लिए इसमें हमें क्या बताया 10.5 मतलब 10.5 इंच पर हम इसको कहाँ से, ये ऊपर से ध्यान से समझते जाइए, ऊपर से यहाँ पर भी एक चीज लोच होगा जो आपको आगे चलकर बताऊंगे, कमर का एडजस्टमेंट यहाँ पर कितने इंच का आपको रखना पड़ता है, थोड़ा सा माइनस, लेकिन आपको बताऊंगा अगर बेल्ट से नापोगे तो ये 10.5 इंच यहाँ पर होना चाहिए। जैसे हम 38 का निकालते हैं, उसका चौथा भाग को क्या होगा 9.5 इंच है ना, तो 38 का 9.5 इंच हुए प्लस ½ इंच, तो ये 10 इंच। तो ये पेंट का है, पैजामा बनाओगे क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा। थोड़ा सा ढीला रहता है पैजामा है ना, थोड़ा सा, और थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है, लेकिन कम से कम इसको इतना रखना पड़ेगा। ये सब फार्मूला को आप याद कीजिएगा। सीट का चौथा भाग प्लस ½ इंच, पेंट के लिए पैजामा के लिए 1 इंच, और ज़्यादा ढीला हो गया क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का मैं नाम नहीं मानता। हाँ, उसके बाद लो वेस्ट लो अपर वेस्ट में इसके बारे में भी बाद में चर्चा करूँगा, जो कि आगे चलकर आएगी। अब बारी आती है, ये तो हो गया ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जंघा कैसे निकालोगे, इसका भी हम सीट से देखो नाप लिया तो नाप लिया, जैसे किसी का आपने 24 इंच नापा है तो 24 इंच का सीधा सीधा यहाँ पर आधा कर दो, नो मैटर, ऐसे लिया जाता है। 24 किसी का जंघा रखना है तो 24 का आधा, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको अंदाजे से काटा था, जैसे किसी का आपका शरीर से नाप लिए हो 13 है तो उसका सामने पल्ले का नाप बता रहा हूँ, उसके बाद पीछे पल्ले बताऊंगा। 23 है, 23 का आधा कितना होना चाहिए, ये 13.5, इस प्रकार से होता है। लेकिन इन केस कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ केस में हमने नाप नहीं लिया, तो अधिकतर केस में नाप नहीं लेते हैं है ना, जब पेंट का नाप दिलाते हैं तो नहीं लेते हैं। तो आपको बता देता हूँ इसका फार्मूला, सीट का थोड़ा सॉरी जंघा का, इसे कुछ लोग थाई भी कहते हैं, थाई मुझे ये भाषा पता नहीं है, ये जंघा मैं इसको कहता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है सीट का तीसरा भाग, देखो तीसरा भाग निकालना नहीं आता तो आपके पास, आज के पास हर किसी के पास क्या रहता है, कैलकुलेटर सॉरी मोबाइल रहता है, मोबाइल के जरिए बहुत ही आसानी, सीट का तीसरा भाग गुणित 2 माइनस 1 इंच, ये फार्मूला है। मतलब सीट का जो रहता है उसके तीसरे भाग को 2 गुना कर देंगे और उसमें 1 इंच माइनस कर देंगे तो निकल जाता है जंघा। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करें मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अब चलिए दोस्तों मैं 2 उदाहरण लेता हूँ, एक 36 का और एक चलिए 40 का ही ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम 40 का निकालते हैं, तो 40 डिवाइडेड बाई 3, तीसरा भाग मतलब होता है 3 से भाग करना, इसका क्या आएगा पहले उत्तर लिख लेते हैं ना, पहले हम देखिए कैलकुलेटर रखे सामने में, 40 को भागित किए 3 से तो कितना हुआ, इक्वल टू ये 13.25 इंच, 13 मतलब 13.25 इंच, मतलब ऐसे लिख लो अंदाजे से, क्योंकि 13.33 है तो 13.25 हुआ। इसको 2 गुना कर दो, गुणित 2, 3.25 को गुणित 2 कर दोगे कितना होगा, सीधी सी होगा। उसके बाद टेप पकड़ लेना, नहीं समझ आया तो 13.25 है, इसको 2 गुना कर दो, ये देखिए तो ये हो जाता है 26.5, इसमें 1 इंच माइनस कर दो, मतलब 40 इंच के लिए 25.5 इंच का तैयार एक स्टैंडर्ड, इसमें आपका जो जंघा कभी भी टाइट नहीं होगा, 25.5 इंच इसका बनेगा। अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए और ज़्यादा
तो इससे 1 इंच टाइट कर दो। आपको और लूज चाहिए, देखो फिटिंग में भी वही तरीके से होता है, पेंट में भी बहुत टाइट फिटिंग चलती है। और ये लेकिन एक स्टैंडर्ड है ना। अब 36 का निकालते हैं। 36 का तीसरा भाग होगा 12, डिवाइडेड बाई 3 करते हैं इसको, तो ये होता है 12। अब 12 का 2 गुना कितना होता है 24 इंच। 24 का अगर हम माइनस करते हैं 1 इंच तो 23 इंच होगा फिर दोस्तों एक स्टैंडर्ड नाप 36 इंच सीट के लिए जंघा। ठीक है, तो इसको निकालने का फार्मूला क्या है, सीट का तीसरा भाग डिवाइडेड गुणित 2 माइनस 1 इंच। अच्छे से याद करो, नहीं समझ आया तो 50 बार देखो इस वीडियो को। ये मेरा ऑर्डर है, वीडियो 2 मिनट देखते नहीं हो प्रश्न पूछने लग जाता हो तुरंत, उसका मैं कैंसिल कर दूंगा क्लास उसका। इतना याद रखो, अगर जो परेशान करेगा इसको नहीं करेगा, कम से हर नाप से करो, 28 से करो, 25 से करो, है ना। दो मैं क्या बोलते हैं, मेहनत कम करते हो, सवाल ज़्यादा पूछते हो। मैं सख्त नफरत उन लोगों से बता दिया हूँ, मेहनत करो तब खुद ब खुद सीखोगे। ऑलरेडी इतना ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला इस ये मेरी सब चीज़ों को आपको। मात्र कितने पैसे दिए हो सकता है, लेकिन इससे इतना बड़ा आपका काम होगा, बशर्ते थोड़ा सा मेहनत जरूर दीजिए। तो चलिए एक मैं आपको इस नमूने से, देखो मैं 36 के हिसाब से एक छोटा सा कटिंग करके बताता हूँ, थोड़ा सा लेआउट। बाकी सिंपल अभी निकालने का आज में हमने यहाँ पर जंघा और इसको निकालना से बताया, आगे चलकर हम इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, चलिए हम देखो आपको कटिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो है ऊपर का लाइन, इसी को हम कॉर्नर मानते हैं। चलिए बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, कभी भी आप कपड़ा काटें तो ये एल स्केल की सहायता से, ध्यान रखें ना, यहाँ पर देखो ये एल स्केल की सहायता से कपड़े को इस प्रकार से बराबर कर लो। कभी कभी क्या होता है तिरछा कटा रहता है इस प्रकार से, तो आपका पूरा मेजरमेंट, तो कभी भी इस एरिया के यहाँ पर देखो मैं इसको इस प्रकार से रख रहा हूँ, उसको बराबर ऐसे, और उसके बाद इसको काट कर निकाल दो। नहीं काटोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये समझ लो मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए मैं सीधा एक नमूना बता रहा हूँ, उसका प्रैक्टिस बार बार करना है, एक साथ आपको प्रेशर नहीं दूंगा, सिर्फ आपको जंघा और इसका निकालने का तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का बेल्ट रखना है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, ये तो हमारा फिक्स हो गया। यहाँ पर आधा इंच की सिलाई देना है, आधा इंच छोड़ा देना है, और इस 1.5 इंच को यहाँ पर रखना है ऐसे। अगर बात करूँगा पूरा सही तरीके से कपड़े की, तो 1 इंच छोड़ रहे हैं हम, आधे इंच सिलाई में खुद ब खुद कवर हो जाता है ना। जितना लंबाई है उसमें 1 इंच कम कर दो। और सपोज आपकी लंबाई, यहाँ पर मैं कुछ छोटा नाप ले रहा हूँ, यहाँ पर सपोज आपकी लंबाई 32 इंच रखना है, तो 32 इंच में 1 इंच कम कर दो, आपका बेल्ट कवर हो जाएगा। ये नियम याद रखो, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे हम 36 इंच का लटक निकालना बताया, तो 36 का हमने क्या किया, सीधा सीधा चौथा भाग, 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच, और इसमें आधा इंच ज्यादा। ठीक है दोस्तों, 9 इंच में आधा इंच ज्यादा, ये हो गया इसका लटक। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आता है, कुछ लोग बहुत चढ़ा कर पहनते हैं भाई, ऐसा भी नहीं है कि ये नियम एकदम बिल्कुल कमर पे ऐसे बयान। कुछ लोगों को आप कमर से देखो चढ़ा कर, उसमें आप थोड़ा और नीचे कर सकते हो, मगर ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। चौथे भाग में आधा इंच ज्यादा, ये हो गया हमारा लटक ऐसे। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसके बाद इसका कमर, इसका जंघा कैसे निकालोगे, मतलब कहने मतलब कैसे निकालोगे आपको बताता हूं। जैसे 36 का तीसरा भाग, तो 36 को 3 से भाग करोगे तो 12 आता है। 12 का 2 गुना कितना होगा 24 माइनस 1, मतलब 23 इंच आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं, हमेशा आधा इंच छोड़ा दो यहाँ पर, पहले थोड़ा सा आधा इंच छोड़ा कर, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कर्व बनता है मेरे लाइन से। उसके बाद आप इसका 23 का आधा नापो, 23 से फ्रेंड इसका आधा नापो, 23 का आधा होता है 12.5 इंच। देखो ये सॉरी 11.5 इंच, ये 23 का आधा 11.5 इंच, तो ये इसका जंघा होगा। जंघा के बाद 1.25 इंच यहाँ पर ये होता है, थोड़ा सा ये दिया जाता है 1.25 या 1.5 इंच, सॉरी 1.5 इंच दिया जाता है। 1.5 इंच भी दे सकते हो, 1.25 इंच भी दे सकते हो, बहुत छोटे साइज में 1.25 इंच दे सकते हो, लेकिन हैवी साइज में आप 1.5 इंच देते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस देखें तो इन दोनों के बीच में 8.5 है ना, अब इसको अंदाजे से भी कर सकते हो, दोनों के बीच में 8.25 इंच सपोज है ना, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो, पहले नापे उसके हिसाब से, उसके बीच में, दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हिप्स को नापा जाता है ना। हिप्स का नापा जाता है, कैसे नापा जाता है जरा ध्यान से देखिएगा। 36 इंच इसका हिप्स है, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 इंच, ठीक है।
अब यहाँ पर एक क्या बातें हैं भाई दोस्त, यहाँ पर सीधी सी बात है, सिलाई करेंगे हम इस प्रकार से, तो उसमें क्या करेंगे, 9 इंच में भी 1 इंच ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कभी भी चौथे भाग में 1 इंच ज़्यादा, देखो 9 है उसको 10 इंच करोगे, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, है ना। अब देखिए इसके बाद इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इस क्राउन को इस प्रकार से कर दूं, ठीक है। अब एक हल्का सा यहाँ पर देखिए इसका शेप बनाता हूँ, देखो पूरा मैं सही तरीके से अगले वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा इसको अगले वीडियो में सब ये करूंगा। एक शेप दे देता हूँ ऐसे और ऐसे, ये हल्का से इस प्रकार से आती है और इसके बीच में एक डांट लगता है, ये इस प्रकार से। तो ये अगले वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा कमर को सेट करना। इस वीडियो को पूरी तरह से देखो, निकालने का प्रयास करो, किस प्रकार से आपको लटक निकालना है, किस प्रकार से जंघा निकालना है ना। सूत्र को याद रखो, सूत्र ही ये सब कुछ है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।